ये क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? हाँ कान्हा, ये अनुचित है। ये क्या बात हुई कान्हा कि यदि हम स्वयं अपने लिए मटकी तोड़ने का प्रयास करें तो क्या तुम सदैव ऐसे आके हमें धक्का मार के हमसे हमारा माखन छीनोगे? ये कैसे न्याय कान्हा? जो अनुचित है वो अनुचित है कान्हा। कान्हा कभी अनुचित नहीं कर सकता। मुखिया जी, त्रुटि आपके और आपके भाई की। हाँ, चुप रहो, अन्यथा दंड मिलेगा। ऐसी शक्ति दिखाने से आप सही नहीं हो जाओगे। और ऐसे तोते की तरह जीवा चलाने से तुम सही नहीं होगी, समझी? अरे ये दोनों फिर से शुरू हो गए। और हमने तय किया था कि जो करेंगे वो साथ करेंगे, एक टोली बनकर। हाँ। तो ये क्या है? ये मटकी नहीं तोड़ी, अपना दिया वचन तोड़ा है तुमने, टोली का विश्वास तोड़ा है। तुमने टोली तोड़ के यहाँ अकेले आके माखन की मटकी फोड़ने की भूल की है। चोरी और ऊपर से सीना चोरी। सीना चोरी वो तो तुम्हारी है। हाँ, ये मुखिया पक्षपाती है। इसके अनुसार सारी मटके तोड़ने का अधिकार केवल तुम्हारे कान्हा को ही है। ये कान्हा छोटा है, इसलिए हम उसे कुछ कह नहीं रहे। अन्यथा क्या? दाऊ, हमें सूझबूझ से काम लेना है। चुप रहो कान्हा, आज आर्य पार की लड़ाई है। अरे रुकिए। मेरे कान्हा की त्रुटि। हाँ, पक्षपाती मुखिया, छोड़ूंगी नहीं तुझे। अरे दाऊ, आप तो लड़ने ही लग गए। छोड़ो उन्हें, चलो यहाँ से। नहीं कान्हा, आज तो इन लोगों की पिटाई करके ही रहूंगा मैं। अरे दाऊ, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे करो। चलो चलो, उस मथुरा की मटकी को देखकर आते हैं। हाँ हाँ, उस माखन चोर ने कहीं खेल तो नहीं रचा हाँ, है। चलो चलो। अरे दाऊ, गोकुलवासी आ रहे हैं, भागो। मन तो करे कि तुम्हारी चोरी पकड़वा दूं, परंतु अभी जाने दे रहा हूँ। दाऊ कृपा कीजिए, वरना हम सब पकड़े जाएंगे। नंद जी, अब ये क्या नया खेल है कान्हा? ये नया नहीं, पुराना खेल है दाऊ, जिसे आपने बिगाड़ा है। मैंने बिगाड़ा? हाँ, जब आपने हमारे तीनों मित्रों से लड़ाई की, जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी दाऊ। तुम्हें कोई गलत बोले मैं सहन नहीं कर सकता कान्हा, और ना करूँगा। अब सुदामा को ज्ञात हो जाएगा कि मैंने उसे धक्का क्यों मारा था, क्यों उसे माखन खाने से रोका था। क्या बात है, इस समय आप सब यहाँ? मुखिया जी, महाराज कंस ने जो मटकी भेजी थी वो मटकी टूट गए हैं। और क्या? और आप स्वयं चल के देखिए, माँ कितना अनर्थ हो गया है। आप रुकिए। चलिए। क्या हो गया कि ये सब हड़बड़ी में निकले? यशोदा, हमें भी चलना चाहिए और बच्चों को भी ले चलते हैं।
लगता है इस बार हम पकड़े गए। तुम इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकते हो? और नहीं तो क्या, ये इतनी रात को यहाँ क्या नौटंकी देखने आए? चुप रहो, आओ मेरे साथ। ये क्या? ये भूमि काली क्यों पड़ गई है? वो देखो मटकी भी खाली है, सारा माखन खत्म हो गया है। ये सब क्या है? और सैनिक कहाँ है? ये क्या? मथुरा की मटकी किसने तोड़ी? पक्का ये माखन चोर ने किया है। माखन चोर यहाँ आया था। कहाँ है वो माखन चोर? वो कहाँ ये तो नहीं पता है, लेकिन ये अवश्य पता है इसमें कुछ विशेष है। ये धरती इतनी काली कैसे हो गई? इसका रंग क्यों बदल गया? दाऊ, इस माखन और इस मिट्टी में मामा कंस का भेजा हुआ विषैला विष है। तुरंत रोकिए बाबा को इसे छूने से। रोकिए बाबा। इसे मत छूइए। पता नहीं क्या होगा इस माखन में कि सारी भूमि का ही रंग बदल गया। माखन में क्या हो सकता है बलराम? अब ये तो पता लगाना ही होगा ना कि ये सब क्या है। यदि आप सबको लगता है कि मेरी ममता का विश्वास असत्य है तो ठीक है, आज से मैं सदा के लिए मौन धारण करती हूँ। हाँ नंद जी, बलराम ठीक कह रहे हैं। जिस माखन से धरती का रंग काला पड़ गया, न जाने उसमें क्या होगा। इसकी गंध अलग सी है, माटी की सुगंध और इसमें बहुत अंतर है। आप भी परीक्षण कीजिए, कहीं ये वही तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ। ये क्या है? अर्थात विष है ये। महाराज कंस ने माखन में विष घोलकर गोकुल भेजा। अच्छा हुआ किसी ने इसे छुआ नहीं। और अच्छा हुआ उस माखन चोर ने इस विषैले माखन को नहीं खाया, अन्यथा वो यही मृत मिलता। मैंने तुम सबको इस माखन को खाने को मना किया था। तुम सब उस माखन चोर से परेशान थे ना, इसलिए महाराज कंस ने ये विषैला माखन भेजा ताकि उस माखन चोर से गोकुल वासियों को छुटकारा मिले। इस बार तो चोर भाग्यशाली रहा, परंतु अगली बार नहीं। चलो
महाराज कंस को सब बताते हैं। यदि इस माखन की मैं एक बूंद भी ग्रहण कर लेता तो मैं मुंह से ठा हो जाता। कान्हा को मैंने इतना बुरा भला कहा, जबकि कान्हा के कारण ही मैं आज जीवित बचा। मैं अपने मित्रों को कभी क्षति पहुंचने नहीं दूंगा। अंत भला तो सब भला। महाराज कंस ने ये विशाला माखन बेचकर उचित नहीं किया। हाँ, उचित नहीं किया। हाँ, उचित नहीं किया। देखिए, अब सब शांत हो जाइए। मैं आप सबके साथ सहमत हूँ कि जो भी हुआ गलत हुआ। महाराज कंस, उन्होंने हमारे साथ छल किया है। तो नंद जी, अब आगे क्या करें? इस दुविधा का निवारण करना होगा। एक ओर वो माखन चोर और दूसरी ओर महाराज कंस का ये छल। यकीनन ही महाराज कंस ने हमारे साथ छल किया है, इसलिए हमें अत्यधिक सतर्क रहना होगा। और रही बात उस माखन चोर की, वो जो कोई भी हो, यदि गोकुल के माखन से उसके प्राण चले जाते तो उसका पाप महाराज कंस के सर पे नहीं, हमारे सर पे होता। उसके उत्तरदायी हम होते। हाँ, सत्य कहा। यदि यशोदा का अनुमान सही है और वो माखन चोर कोई बालक होता तो उसकी मृत्यु का पाप हम सबके सर होता। क्षमा करना रोहिणी जी, परंतु यह सिद्ध हो चुका है कि माखन चोर कोई बालक नहीं, बड़ा व्यक्ति है और इसी कारण यशोदा रानी मौन है। ना वो अब बोलेगी ना इसके बाद बोलेगी। आपने यशोदा को तो मौन करवा दिया, किंतु उसकी एक बात तो सिद्ध हो गई कि हमें महाराज कंस के ऊपर भरोसा नहीं करना चाहिए था। और यदि हम में से किसी के बालक ने उस विषैले माखन को चख लिया होता तो आज पूरा गोकुल शोक में होता। हमको ये पता लगाना पड़ेगा कि अंततः वो माखन चोर चाहता क्या है। कान्हा, तुमने हमारे मित्रों के प्राण तो बचा लिए, किंतु उन्होंने तुम्हें बुरा भला कहा, इसलिए उन्हें तुमसे क्षमा मांगनी चाहिए। दाऊ, मित्रता में क्षमा याचना का कोई स्थान नहीं होता। हमारे मित्रों को अपनी भूल का एहसास शीघ्र होगा। कान्हा, कान्हा, ये क्या? तुमने मुझे धक्का क्यों मारा? जो अनुचित है वो अनुचित है कान्हा। हाँ कान्हा, ये अनुचित है। ये कान्हा छोटा है, इसलिए हम उसे कुछ कह नहीं रहे। ये क्या बात हुई कान्हा कि यदि हम स्वयं अपने लिए मटकी तोड़ने का प्रयास करें तो हमें धक्का मार के हमसे हमारा माखन छीनोगे? मुझे क्षमा कर दो कान्हा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं समझ नहीं पाया कि तुम मेरी रक्षा कर रहे थे और मैं तुम्हें भला बुरा कह रहा था। क्षमा कर दो मुझे कान्हा। कान्हा, तुम कोई साधारण बालक नहीं हो। हाँ कान्हा, तुम छोटे हो परंतु सब समझते हो। आज के बाद तुमसे कोई प्रश्न नहीं करेगा। तुम्हारा कहना हम कभी नहीं टालेंगे। आज के बाद जो भी मटकी फोड़ेंगे सब में खाना ही सबसे ऊपर चढ़ेगा। क्यों? हाँ, खाना ही चढ़ेगा। मुझे भी नहीं लगता कि माखन चोर कोई बालक है। और मुझे
यशोदा और उसके विश्वास पे विश्वास है। मुझे भी यशोदा की सोच पर विश्वास है। वो माखन चोर कोई बालक ही, और उसने हम पे बहुत बड़ा एहसान किया। कदाचित हमें बताने का प्रयास किया है कि जो माखन हम कर के रूप में कंस को देते आए, हमें उसे देना बंद करना होगा। किंतु रोहिणी भाभी, हमारे बच्चे माखन के लिए तरसते रहे, क्या ये हम देख पाएंगे? बस बहुत सुन लिया आप दोनों का, अब और नहीं। कब से एक ही बात दोहराई जा रही है कि माखन चोर एक बालक है। यशोदा रानी की तरह आप भी अपनी संतुलन खो चुकी है। ये ममता नहीं, ये पागलपन है। रोहिणी जीजी के कहने पर अगर महाराज कंस को कर नहीं दिया तो क्या होगा, इसकी कल्पना की है आपने? कोई जीवित नहीं बचेगा। हाँ, कोई जीवित नहीं बचेगा। कर तो देना ही होगा। अरे बच्चे माखन नहीं तो कुछ और खा लेंगे, पर जीवित तो रहेंगे। यदि यशोदा रानी की एक भी बात सत्य होती तो हम आपकी इस बात पर विश्वास कर लेते, परंतु सत्य तो यह है कि ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जो सिद्ध कर पाए कि वो माखन चोर एक बालक है। अब यशोदा रानी की न बातों में कोई सच्चाई है, ना उसके विश्वास का कोई आधार। चलो यहां से। देखिए, सुनिए, आज से ये सुदामा जन जन के लिए तुम्हारी मित्रता का दास हो गया है। ये सुदामा तुम्हारा मित्र नहीं, अपितु तुम्हारा भक्त है कान्हा। तुम जो कहोगे ये भक्त आजीवन वही करेगा। ये जीवन तुम्हारी देन है कान्हा। ये सुदामा ऐसी मित्रता निभाएगा कि समस्त संसार सुदामा और कान्हा की मित्रता का उदाहरण देगा। केवल तुम ही नहीं, मैं भी तुम्हारे प्रेम और मित्रता के बंधन में बंध गया हूँ सुदामा, और मैं भी ये मित्रता सदैव निभाऊंगा। कान्हा, इस मित्रता की ये छोटी सी भेंट स्वीकार करो। हमारी मित्रता भी इस गुड़ की तरह होगी सुदामा, मीठी मीठी। अरे ओ मुरारी भक्त मैं तुम्हारा, अरे ओ मुरारी भक्त मैं तुम्हारा, मेरी भेंट स्वीकार कर लो कन्हैया, मेरी भेंट स्वीकार कर लो कन्हैया। सुनते ही खिलाए सुदामा को मोहन, सुनते ही खिलाए सुदामा को मोहन। हमारी टोली को पुनः एकत्रित करने का समय आ गया है दाऊ। ठीक है कान्हा। कन्हैया 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 कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया, आया नंद लाल कन्हैया, आया गोपाल कन्हैया। कन्हैया कन्हैया आया नंद लाल कन्हैया, कन्हैया कन्हैया आया
क्षमा चाहता हूँ, मैंने तुम सबकी पिटाई की। उसे पिटाई नहीं, कुटाई कहते। केवल कान्हा के कारण तुम्हारा कहना मान रहे हैं मुखिया जी। ये नक्चड़ी फिर बोली, एक बार अवसर मिलने दो फिर दिखाता हूँ। शांत दाऊ, अब सबसे महत्वपूर्ण बात बताइए सबको। देखो मित्रों, अत्यंत महत्वपूर्ण बात ये है कि हम सबको एकजुट रहना होगा, एक साथ। एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना होगा। अवश्य। हमारा अहंकार, हमारा स्वार्थ, हमारी मित्रता के बीच नहीं आना चाहिए। हमने देखा है कि यदि हम एकजुट नहीं रहे, उसका परिणाम उचित नहीं होता। मित्रों, ये ध्यान रहे, मैं से अधिक का महत्व हम का है। उचित का बलराम दाऊ। हमारी मित्रता सदैव बनी रहे। सही कहा दाऊ, पुनः मिलने के बाद हमारी टोली और अधिक सशक्त होगी, मामा कंस के प्रत्येक वार का सामना करने के लिए।